कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM एंड NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च एनालिस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम रिवील करेंगे। रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो NISM 15 का एक सीरीज़ है, जो कि NISM 15 अगर आप करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में तो जॉब प्रोवाइड होता है, बट जिनको टेक्निकल और फंडामेंटल में इंटरेस्ट है तो वो ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो ये सर्टिफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। रिसर्च एनालिस्ट जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। इसके साथ साथ आप एक और सर्टिफिकेशन कर सकते हैं जो कि आपका आता है NCFM का, और वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर किसी को भी एनालिस्ट बनना है और स्टॉक को एनालिसिस करने में इंटरेस्ट है, चार्ट पैटर्न देखना या फुली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है, तो उसको NISM का सीरीज़ नंबर 15 करना चाहिए और NCFM का टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। इससे आपको एक जॉब मिलती है मार्केट में, जिससे आपको एक रेपुटेड जॉब मिलती है और अच्छा इनकम भी आप गेन कर सकते हैं। अगर कभी भी रिसर्च एनालिस्ट की सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एडवाइजरी फर्म में, ब्रोकिंग फर्म में, या फिर जो रिसर्च एनालिस्ट को हायर करती हैं और अपने कॉल्स को सेल आउट करती हैं या कंपनी को प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज़ में आप जा सकते हैं। तो आपको गूगल पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको कई कंपनियाँ वहाँ पर मिल जाएंगी। हम NISM की क्लासेस और NCFM की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% गारंटी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने के लिए। अगर किसी को शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम निकालना है तो वो भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, उस टाइम पे भी हम निकलवा के देते हैं। और अगर किसी को लॉन्ग टाइम के लिए भी चाहिए, जैसे कि हमारा ऑफिशियल ड्यूरेशन जो होता है वो कंप्लीट 1 मंथ का रहता है, बट अगर किसी को कम टाइम पे भी चाहिए तो वो भी हम करवा के देते हैं। इन सब के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट लिंक पे भी विजिट कर सकते हैं, और आप हमारे ओन एप्लीकेशन है NISM क्लासेस के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं आज के, जो कि रिसर्च एनालिस्ट का है। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर विल बी हाई वैन। तो बार्गेनिंग पावर इसमें बोल रहा है कि जो बार्गेनिंग पावर है वो बायर के लिए कब हाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर विल बी हाई, जब कब हाई रहेगा, जब, तो जो बार्गेनिंग होती है वो बायर्स के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर विल बी हाई कब होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे भी कस्टमर कम है और बहुत ज़्यादा शॉप्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे एक ही चीज़ मिल रही है पर हर एक शॉप में अवेलेबल है, तो कस्टमर को एक राइट मिल जाता है कि वो मल्टीपल शॉप्स में जा सकता है और वहाँ पे वो बार्गेनिंग कर सकता है। तो ये इसके बारे में ही बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द इंडस्ट्री इज़ स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब यही है कि कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा होना, एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, मतलब जैसे कि ग्रॉसरी की शॉप है, अब आप देखोगे तो आपको एक ही लाइन पे अगर 5 शॉप मिल रही है तो आप ये सोचोगे ना कि नहीं भाई, यहाँ पे तो मुझे वो चीज़ 10 रुपये की मिलती है, बट वो भैया तो मेरे को 8 रुपये में प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको क्या करना है कि नहीं नहीं, मैं तो वहीं पे लूँगी ना, क्योंकि 8 रुपये पे प्रोवाइड कराते हैं मुझे ये प्रोडक्ट। तो बार्गेनिंग मतलब कि वो बार्गेनिंग कब कब कर सकता है, जब उसके पास में, तो ये कहने का मतलब है द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर विल बी हाई, जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये बार्गेनिंग पावर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं एक कस्टमर के लिए, जब उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट एंड स्विचिंग कैन बी डन ईजली, मतलब कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पे, बट आपके पास में आपने देखा कि सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम प्रोडक्ट है, अभी उसमें थोड़ा रेट का डिफरेंस है, बट सेम टू सेम प्रोडक्ट है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। आप सोचते हो अगर मैं ये चीज़ बाय कर रही हूँ पर मेरे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि हम एक नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर हम सॉसेस की बात करें तो आपको टॉप एंड टाउन का भी मिल जाएगा और आपका नेस्ले का भी आपको मिलता है, तो बहुत सारे ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल जाती है, जैसे कि अगर हम नूडल्स की बात करें तो वो मैगी का भी आता है, और
आप देखोगे कि आपको यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइम पे भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये अगर मुझे 50 रुपये का पड़ रहा है पर वही चीज़ मुझे तो 45 रुपये की पड़ रही है, बट ठीक है ब्रांड चेंज है पर सब कुछ तो सेम टू सेम ही है ना। तो वहाँ पे भी हम हायर क्या हो जाता है, एक कस्टमर का बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है। थर्ड वन, प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड विद द लिटिल डिफरेंस पे होती हैं, मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस रहता है, तो 19-20 का फ़र्क रहता है, तब भी वो क्या करता है प्रोडक्ट में, वो बार्गेनिंग करता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक एक्सप्लेनेशन से भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे है क्लोज द substitutes of the product service existence switching cost the customer are low or nil. Product and services are standardized with a little or no difference, मतलब कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है तो भी क्या करता है कस्टमर कि चलो ठीक है ये चीज़ मुझे 20 रुपये की पड़ रही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस प्रोडक्ट पे, और ये ब्रांड थोड़ा डिफरेंस दिया हुआ है, मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको, तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको ये चीज़ क्वेश्चन बताया है तो सेम टू सेम क्वेश्चन का सेम आंसर आएगा। हो सकता है कि आपको इन तीनों ऑप्शन में से ही कोई एक क्वेश्चन बना के दे दे और वो आपको रिसॉल्व करना है वहाँ पर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखना है द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर विल बी हाई व्हेन, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि प्रोडक्ट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो भी वो बार्गेनिंग कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइसेस उनको मिल रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड भी है बट थोड़ा बहुत लिटिल डिफरेंसेस है, और प्रोडक्ट जो होता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू द प्रोडक्ट एग्जिस्ट एंड स्विचिंग कैन बी डन ईजिली, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं तो आप स्विच कर सकते हैं ना किसी पे, तो वहाँ पे बार्गेनिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As per Securities and Exchange Board of India, provision of insider trading regulation 2015 deemed to connected person include a holding and subsidiary company under the same management, company under the same group। तो ये चीज़ जो है वो याद करने वाली चीज़ है, तो इस चीज़ को तो आप याद कर लो कि 2015 में जो भी ये रेगुलेशंस चालू हुए थे एज़ पर द सेबी, मतलब सेबी ने इसको चालू किया था, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए था, जो रेगुलेशन 2015 में चालू हुआ था। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अंडर द सेम मैनेजमेंट, कंपनी अंडर द सेम ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी अंडर द सेम मैनेजमेंट और ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं, ये सब चीज़ें वो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे, जो कि डीमेड टू बी कनेक्टेड पर्सन इंक्लूड रहेगा। ओके तो ये इसका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट आई होप सो आज जो मैंने आपको बताया वो आपको होपफुली क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कीजिए मुझे, तो मैं उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अनदर वन कि अगर आप क्लासेस चालू करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप और मैसेज भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कब तक क्लियर करना है ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन करें डिपार्टमेंट को, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आपका स्लॉट फिर क्रिएट होता है। और हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपका आता है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली। सो इतने लैंग्वेजेस में भी हम प्रोवाइड कराते हैं, तो इनमें से अगर आप कोई लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।